हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज सुभाष। चलिए देखते हैं कल मार्केट का मोमेंटम कर सकता है, इंडेक्स किस तरीके से मोमेंटम कर सकता है। कल बैंक निफ्टी का एक्सपायरी होने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टेज पे है। अगर हम लोग 2 दिन का सिनेरियो देखेंगे, ग्लोबल सिनेरियो के कारण मार्केट नीचे खुला और क्लोजिंग थोड़ा सा नेगेटिव दिया। कल हम लोगों ने क्लियरली प्लान किया था मार्केट फ्लैट खुले, गैप डाउन खुले, तभी हम लोग सेलिंग के लिए प्लान करेंगे। अगर गैप अप खुल गया वो जस्ट अप टू वेट। इसीलिए आपको मैंने बताया था 44,000 के ऊपर आपका स्टॉप लॉस ट्रेल कर लेना चाहिए। पहले आपका स्टॉप लॉस में भी यहाँ पे होगा, लेकिन अगर ये इसके ऊपर खुलता है, क्योंकि यहाँ से ग्लोबल सिनेरियो नेगेटिव से नीचे है, अगर इसके आसपास खुलता है और वेट करता है 44,000 के ऊपर अगर वेट करता है, और जनरली आपको पता होगा मैं 9:15 से लेकर 10:30 ट्रेड प्लान करता हूँ एंड उसके बाद 12 o'clock के आसपास ट्रेड प्लान करता हूँ। एग्जैक्टली 12 बजे अगर देखेंगे बहुत ही बड़ा कैंडल बना है। मैंने भी एक्सपेक्ट किया था हाँ मोमेंटम कर सकता है, लेकिन इस तरीके से मोमेंटम करेगा एक्सपेक्ट नहीं किए थे। और क्लोजिंग प्राइस के आसपास 2-3 कैंडल वेट किया, फिर इसी लेवल के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। दैट मीन्स मार्केट, मैंने सिंपल बताया था कि प्राइस एक्शन थोड़ा सा यहाँ पे पॉजिटिव हो चुका है। जब ये 44,100 को रेस्पेक्ट किया, 44,000 रेस्पेक्ट किया, उसके बाद बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिया है। अभी अगर आपको सेल करना है तो सिंपल रखेंगे 44,100 के नीचे इस जोन के आसपास सेलिंग होना चाहिए, ना कि इस बीच में कहीं पे या फिर ऊपर के लेवल पे। ऊपर के लेवल पे अगर कोई नेगेटिव सिनेरियो भी दिखा, क्वांटिटी कम रख के सेल करना, सो दैट क्या होगा, आपका स्टॉप लॉस बार बार हिट ना हो, या फिर अगर लॉस भी होता है तो कम ऐसे रेट हो। लेकिन अगर उसके फेवर में ट्रेड कर रहे हो, लेट से ब्रेकआउट दे रहा है या बाइंग का कुछ सिनेरियो दिख रहा है, तो क्वांटिटी सही रख सकते हो, क्योंकि आप लोग अभी स्मॉलर टाइम फ्रेम में ट्रेंड के साथ हो। और एक पॉइंट मैंने आप लोगों को बताया था, मार्केट जिस लेवल पे ट्रेड कर रहा था, इस लेवल पे जिस टाइप पे ट्रेड कर रहा था, यहाँ पे एक एग्रेसिव बाइंग आ सकती है, हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था। उसके पीछे का रीजन चलिए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे अगर देखेंगे बहुत ही अच्छा प्लेस बन चुका है। यहाँ से अगर ट्रेंड लाइन कनेक्ट करोगे सही से तो आपको दिख रहा होगा इस जोन के आसपास अगर मार्केट खुलता तो एक अच्छा बाइंग आ सकती थी, हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था। और आज का क्लोजिंग 2 दिन के बाद इसी लेवल के आसपास हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग एक प्लान कर सकते हैं ट्रेड लेने का। अगर ये कल ब्रेकआउट देता है, मॉर्निंग में ब्रेकआउट दे या सेकेंड हाफ में ब्रेकआउट दे, अगर ये 44,480-70 ब्रेकआउट देता है इस जोन के आसपास, अच्छा हुआ थोड़ा सा नीचे की तरफ क्लोज हुआ है। इससे क्या होगा, अगर 70-80 पॉइंट या फिर इस जोन के आसपास अगर खुला, वेल एंड गुड। थोड़ा सा वेट किया और हो सकता है 10:30, 11 कोई भी टाइम पे ये ब्रेकआउट दे रहा है 44,480 इस जोन के आसपास, तो एक क्वांटिटी हम लोग प्लान कर सकते हैं। बहुत बड़ा एसएल मत रखना, बड़ा टारगेट रख सकते हो। ये पॉइंट ध्यान में रखना, जब भी मैं बोलता हूँ बड़ा टारगेट या चांसेस आर वेरी हाई कि एक मोमेंटम देगा, दैट मीन्स स्टिल हम लोग को मनी मैनेज करना है, रिस्क टू रिवॉर्ड के फोकस करना है। अगर हम लोग लेट्स इमेजिन 480 के आसपास अगर प्लान करेंगे, 370 या 100 रुपये का मैक्सिमम एसएल रखेंगे और टारगेट थोड़ा सा बड़ा रखेंगे। हो सकता है 200 पॉइंट का टारगेट रखे या फिर 300 पॉइंट का टारगेट रखे, और हम लोग को अगर ये लेट से 100-200 पॉइंट अगर मिल गया, इमीडिएटली ट्रेल करने का प्लान करें, तो ये सारे प्लान होना चाहिए। जिस लेवल पे खुल रहा है इट्स इन बाइंग एरिया। 2 दिन पहले भी बाइंग एरिया में था, नीचे खुला, एक नेगेटिव क्लोजिंग दिया, हम लोगों ने वेट किया, फ्लैट खुला या गैप डाउन खुला, फेवर में ट्रेड करेंगे। लेकिन मार्केट फिर स्ट्रॉन्ग ओपन हुआ, जहां से ये गैप डाउन हुआ था उसके ऊपर ओपन हुआ और बहुत टाइम तक यहाँ पे वेट किया, फिर ब्रेकआउट दिया है और ट्रेंड लाइन के आसपास क्लोज दिया है। तो इज द एरिया ऑफ बाइंग एरिया, अभी भी बाइंग जोन के आसपास है। अगर यहाँ पे एक दिन वेट किया, वेल एंड गुड, नो इशू, फिर से ब्रेकआउट देगा। लेकिन कल एक्सपायरी है, तो यहाँ पे हम लोग प्लान कर सकते हैं अनटिल अनलेस बहुत बड़ा कुछ गैप डाउन नहीं खुल जाए। अगर बहुत बड़ा गैप डाउन खुल गया तो फिर से बहुत सारे लोगों को दिक्कत होने वाला है, क्योंकि अगर फिर गैप डाउन खुला, गैप अप खुला, फिर अगर गैप डाउन खुल गया 44,100 या फिर नीचे के लेवल तक, फिर इशू आएगा। तो इससे अच्छा यही है कि नहीं, अगर मार्केट 44,550 से लेकर 300 ये जोन के आसपास खुलता है, स्टिल बाइंग के लिए लेवल है। थोड़ा सा आपको वेट करना है, प्राइस एक्शन इसके ऊपर बनने देना है, फिर एक अच्छा मोमेंटम आ सकता है। कल एक्सपायरी है तो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक अच्छा मोमेंटम आएगा। और फिर निफ्टी आपको याद होगा क्लियरली हम लोगों ने कल डिस्कशन किया था, अगर इस जोन के आसपास कहीं पे खुले तो हम लोग को नया स्विंग देखने के लिए मिल सकता है। और सिंपल मैंने बताया था, बाइंग भी करोगे तो कम क्वांटिटी में करना, एक कंडीशन प्लान करना कि नहीं मार्केट 19,700 के आसपास पॉज होना चाहिए। ये गैप अप खुला, बहुत अच्छे लेवल पे खुला, इस लेवल को रेस्पेक्ट किया, बहुत टाइम तक रेस्पेक्ट किया एंड 12 बजे के आसपास। और 12 बजे मैंने आप लोगों को सिंपल एक रूल बताया था, कोई भी साइड मार्केट ब्रेकआउट दे रहा है, एक छोटा सा स्टॉप लॉस डाल के 30-40 रुपए का प्रीमियम या छोटा सा स्टॉप लॉस डाल के 20-25 रुपए 10 रुपए स्टॉप लॉस डाल के इसको प्लान कर सकते हो। क्योंकि अगर मार्केट 2 घंटे या 3 घंटे अगर कंटिन्यूसली मूव किया, बड़े प्रॉफिट्स मिलते हैं। तो इसमें कुछ ज़्यादा लॉजिक लगाने का जरूरत नहीं है, बस रिस्क टू रिवॉर्ड आपको बचा लेगा। और ये पॉइंट मैं बार बार आपको बता देता रहता हूँ, एंड ऑप्शन बाइंग के अंदर भी मैंने आपको बताया था कि नहीं, ये बहुत ही सिंपल तरीके से आप ट्रेड कर सकते हो। और आज आई थिंक फिर निफ्टी अगर हम देखेंगे कहाँ पे ये क्लोज हुआ था, 600 के आसपास क्लोज हुआ था, आज 880 गया है। तो डेफिनेटली कोई ना कोई ऑप्शन आज 5 रुपये का ऑप्शन 70-80 या 100 रुपये के ऊपर भी गया होगा, या 1 रुपये का ऑप्शन भी ऑलमोस्ट बहुत मोमेंटम किया होगा, क्योंकि आज एक्सपायरी था। तो ये सारे पॉइंट्स स्लो एंड
सेगमेंट स्टडी कर सकते हो तो क्वांटिटी हमेशा कम रखना एंड 12 बजे के बाद ब्रेकआउट, और इससे अच्छा ब्रेकआउट हो नहीं सकता कि बहुत टाइम तक साइडवेज गया एंड 12 बजे के बाद ब्रेकआउट दिया, दिस इज द बेस्ट प्लेस टू बाय ऑप्शन, क्योंकि अगर आप सही हो गए 1-2 घंटे के लिए तो बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। तो फिर निफ्टी पे एक अच्छा मूव किया, 700 के आसपास वेट किया, फिर ब्रेकआउट दिया एंड अभी अगर हम लोग देखेंगे निफ्टी के अंदर, निफ्टी पहले से ही स्ट्रांग था और आज गैप अप खुला और कंटिन्यूसली प्रीवियस स्विंग के ऊपर क्लोजिंग दे चुका है। निफ्टी नो डाउट स्ट्रांग है, हम लोग बार बार बात कर रहे हैं, बैंक निफ्टी थोड़ा सा वीक था, दैट मीन्स बैंक निफ्टी को फॉलो थ्रू अभी करना है। बैंक निफ्टी अगर देखेंगे प्रीवियस डे के ऊपर तो निकलने का कोशिश किया लेकिन क्लोजिंग थोड़ा सा नेगेटिव दिया है, और यहाँ पे इस जोन के आसपास अगर देखेंगे 44,500 जिस टाइम से ये ब्रेकआउट दिया है, 500 एक बड़ा कैंडल के साथ ब्रेक डाउन हुआ, उसका जब भी ये टच करने का कोशिश किया नीचे की तरफ आया, आज भी टच करने का कोशिश किया नीचे की तरफ आया, दैट मीन्स कहीं ना कहीं ये 500 लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर अगर जाना स्टार्ट करता है तो हो सकता है हम लोग को एक अच्छा खासा रैली देखने के लिए भी मिल सकता है बैंक निफ्टी के केस में। तो कल थोड़ा सा हम लोग प्लान कर सकते हैं, क्योंकि जितना टाइम यहाँ पे ये स्पेंड कर चुके हैं ये ट्रेंड लाइन के आसपास, मुझे नहीं लगता सबसे इंपॉर्टेंट लेवल अभी हो जाता है 19,880, ये जोन पे एक मार्केट पॉज कर सकता है, उसके पहले कोई खास रेजिस्टेंस दिख नहीं रहा है, ये सारे रेजिस्टेंस मल्टीपल टाइम टेस्ट हो चुके हैं, तो ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ ये जोन के अंदर। तो जनरली ये होना चाहिए कि मार्केट 1-2 दिन के अंदर निकल जाना चाहिए एक अच्छे लेवल पे, फिर यहाँ पे एक पॉज हो सकता है। और बैंक निफ्टी के केस के अंदर अगर हम लोग देखेंगे, बैंक निफ्टी भी मल्टीपल टाइम ये सारे जोन टेस्ट हो चुके हैं, तो कहीं ना कहीं 45,000 से एक ब्रेकआउट हुआ था, यहाँ तक इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। किस तरीके से मार्केट चलता है बस मैं आपको प्राइस एक्शन बता रहा हूँ। इसके नीचे आया तो थोड़ा सा मैं नेगेटिव रहूँगा, पहले इसके नीचे हम लोग नेगेटिव प्लान किए थे, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग कैंडल यहाँ पे बनाए तो इसके नीचे हम लोग सेलिंग का प्लान कर सकते हैं। अगर यहाँ पे 1-2 दिन वेट किया, वेल एंड गुड, आने वाले टाइम में फिर हम लोग का टारगेट नियर अबाउट 48,000 के आसपास होना चाहिए, क्योंकि इसी टाइम पे आप अगर देखोगे राउंड लेवल पे एक बड़ा कैंडल बना राउंड लेवल पे और इसी लेवल को रिस्पेक्ट कर रहा है, तो चांसेस आर वेरी हाई कि नहीं ये सारे जोन मल्टीपल टाइम टेस्ट हो चुके हैं, तो ये ज़्यादा सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह काम नहीं करेंगे। अगर मार्केट मूव किया तो हम लोग का नेक्स्ट टारगेट फिर 48,000 आने वाले टाइम में हो सकता है, बस इसको 44,100 के नीचे नहीं आना चाहिए। इस जोन के आसपास 1-2 दिन वेट किया, वेल एंड गुड, लेकिन चांसेस आर वेरी है फिर से ये पॉजिटिव एरिया में आ चुका है जैसे 2 दिन पहले था। आई होप ये पॉइंट सारे आप लोग को समझ में आ रहे होंगे। वीडियो चला लाइक के साथ, अभी इतना ही, थैंक यू।